नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्राय नमो योगे सर्वसाहुम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् कर्मभूताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुललब्धे। तत्काल सूत्र में आचार्य स्वामी नारायण जी, इसमें पांचवा अध्याय चल रहा है जिसमें 5 अजीब द्रव्यों का वर्णन है। ये पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण पर्याय जो है उसको अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इसके पहले सूत्र नंबर 23 है, उसमें बताया स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला पुद्गल होता है। अब इसके आगे और बता रहे हैं कि पुद्गल में क्या क्या पाया जाता है। तो शब्द, बंध, सूक्ष्म है ना, नंबर डाले हुए 1 2 3 4, उस नंबर से शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, घातक, उद्योग, ये 10 प्रकार के और पुद्गल के परिणमन गुण बताए। इसमें अपन ने कल शब्द समझ लिया था। ये शब्द कैसे बताया कि जो कर्णेंद्रिय से सुना जाता है वह क्या होता है, शब्द होता है। और शब्द 2 प्रकार से बताया, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक यानी कि जो मुख से बोला जाता है वो कौन सा है, भाषात्मक। और जो मुख से नहीं बोला जाता, अन्य प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है, वो कैसी है, अभाषात्मक। तो वो भाषात्मक मुख से जो अपन बोलते हैं वो शब्द भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं और बिना अक्षर की भी आवाज भी निकलती है। तो इसलिए उसके 2 भेद की, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। और अभाषात्मक में प्रायोगिक और वैश्रसिक, ऐसे 2 भेद किए। तो प्रायोगिक मतलब क्या हो गया, पुरुष के प्रयत्न से, पुरुषार्थ से जो उत्पन्न होती वो ध्वनिया, जैसे तबले की ध्वनि, वीणा की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, है ना, ये 4 भेद समझे थे इसमें। और वैश्रसिक यानी नेचुरल, जैसे बिजली कड़क रही है, झरने की आवाज है, हवा की सार है, झरना, बारिश की बूंदे टपक रही है, तो ये सब जो नेचुरल है वो क्या हो गई, वैश्रसिक ध्वनिया हो गई। और इसमें अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक में जो बताया था, उसमें क्या बताया था कि जो अपन बोल रहे हैं, बोलचाल की भाषा, अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज है जिसमें अपन शब्द सेंटेंस बनाते हैं अक्षरों का प्रयोग करके, वो भाषा कौन सी होती है, अक्षरात्मक। और उसके अलावा जो बच्चों को बोलना नहीं आता है ना, उनकी आवाज, गूंगे लोग हैं, 2 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक की जो मुख से निकलने वाली ध्वनिया है, और जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये सारी ध्वनिया कैसी है, अनक्षरात्मक, इसमें अक्षरात्मक नहीं है। और इसके बाद ये अपना हुआ शब्द। अब शब्द के बाद में बंध को बताते हैं कि बंध मतलब क्या, दूसरे नंबर का भेद है ना। पहला क्या था, शब्द, दूसरा क्या है, बंध। तो बंध मतलब क्या होता है, सामान्य भाषा में अपन बंध का मतलब क्या लेते हैं, गठबंधन होता है ना, जैसे क्या लगाते हैं उसमें अर्थ, जोड़ दिया, बंध बांधना ना। तो यहाँ पे भी वही मतलब लगाना है, बंध मतलब जुड़ना, मिलना। तब पुद्गल का जो मिलना है वो कैसा बताया, 2 प्रकार से मिलना है, जैसे अपन ने पहले भी किया था, ध्वनि में किया था ना, वैश्रसिक और प्रायोगिक। तो प्रायोगिक मतलब क्या हो गया, पुरुष के प्रयत्न से, और वैश्रसिक मतलब क्या हो गया, नेचुरल, बिना किसी के प्रयत्न से। तो यहाँ पर बंध भी अपन 2 प्रकार का बताते हैं कि किसी ने फोर्स किया तो जुड़ गए, और वैश्रसिक यानी बिना फोर्स किए वो अनादि से जुड़े हुए हैं। समझ में, हाँ, किसी ने कुछ प्रयास करके उनको नहीं जोड़ा है। और वैश्रसिक में क्या, प्रायोगिक में क्या है, किसी ने कुछ पुरुषार्थ किया है तो जुड़े हैं, और उसके कारण से वो बंधे हुए। इस तरह से 2 प्रकार से परिभाषा पढ़ते हैं अपन। वैश्रसिक यानी स्वभाव ही जिसका प्रयोजन है, जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है। तो पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है तो कैसे हो गया, स्वभाव से। कैसे स्वभाव से, जैसे कि धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों
कैसे हैं? अनादि से जुड़े हुए मतलब जहां जुड़े हुए मतलब चिपके हुए नहीं है, लेकिन जहां पर धर्म द्रव्य है वही अधर्म द्रव्य है, वही आकाश द्रव्य है, तो उनको आपस में संबंधित है कि नहीं है ना? तो वो कैसा हो गया? नेचुरल। किसी ने जोड़ा क्या धर्म धर्म द्रव्य को ला करके? ऐसे ही आत्मा के प्रदेश है, तो आत्मा के प्रदेशों को किसी ने जोड़ा है क्या? एक प्रदेश के पास में दूसरा प्रदेश है, तीसरा प्रदेश है, तो वो कैसे है? नेचुरल है, किसी ने फोर्स करके उन प्रदेशों को नहीं जोड़ा है। तो इस तरह से वैश्रसिक बंध जिसमें पुरुष का प्रयोग नहीं है, किसी ने फोर्स करके उनको नहीं बांधा है। और प्रायोगिक में क्या हो गया? पुरुष के काय, वचन और मन के संयोग को प्रयोग। प्रायोगिक शब्द पहले भी है ना, प्रयोग। तो मन वचन काय का हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसको क्या कहा? प्रयोग। और उससे जो बंध हो रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रायोगिक। तो प्रायोगिक अब क्या है? इनमें सब में भेद है, दोनों में अपन भेद देखते हैं। बंध बता रहे हैं ना, बंध में क्या पहले कल शब्द समझा था, पुद्गल का परिणमन शब्द। अब बंध यानी पुद्गल जो है वो बंधता भी है, तो बंध दो प्रकार से बताया, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक यानी किसी के पुरुषार्थ से वह जुड़ रहा है, और वैश्रसिक यानी अनादि से वह जुड़ा हुआ है, किसी ने उसके लिए कुछ काम नहीं किया। तो प्रायोगिक में दो बताए हैं भेद, अजीव विषयक और जीव विषयक। आप कुछ पूछ रहे थे क्या? ठीक है। तो अजीव विषयक में क्या है कि अजीव अजीव पदार्थों का पुरुषार्थ करके संयोग हुआ, जैसे मकान, कपड़े आदि। मकान, कपड़े आदि ने किसी ने मकान बनाया, तो मिट्टी अलग थी, पानी अलग था, गारा अलग था, है ना, सीमेंट अलग थी, गिट्टी अलग थी, कलर अलग था, जो लोहे की जो अपन इसमें पाइप वगैरह सब डालते हैं, है ना, सरिये डालते हैं, ये सब अलग अलग थे। तो पुरुषार्थ करके वह जुड़े, है ना, मकान बना। तो वह जो स्कंद बना वह कैसा बना? पुरुषार्थ से। बोले उसमें जुड़ा कैसा है? पुरुषार्थ भले ही कोई भी कर रहा है, लेकिन जुड़ा कौन है? अपन जो बंध देख रहे ना, अजीव का अजीव के साथ बंध हुआ है, यानी पुद्गल का पुद्गल के साथ, मिट्टी, सीमेंट, सीमेंट को अपन ने ईंट, रेती, गिट्टी, चूना, ये सब क्या है? इनसे जोड़ दिया। तो ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी अजीव है, ये भी अजीव है, तो दोनों अजीव अजीव का संबंध हो गया, बंध हो गया। उसको क्या कहा? प्रायोगिक अजीव विषयक बंध। प्रायोगिक क्यों कहा? प्रयत्न किया ना, मिट्टी, गारा तीनों अलग अलग पड़े हुए थे, जुड़ गए क्या अपने आप? किसी ने पुरुषार्थ किया तो उससे जुड़े ना, और है क्या दोनों? अजीव। तो इसलिए क्या लिखा वहां पे? प्रायोगिक अजीव विषयक बंध। बंध क्यों कहा? जुड़ गए। फिर उसके बाद में है जीव अजीव विषयक बंध। अब जीव अजीव विषयक बंध में क्या बताया कि एक जीव है, उसके साथ में कर्म आकर जुड़ा, है ना, हमारे साथ जुड़े कि नहीं जुड़े? तो वह कर्म पुद्गल है कि नहीं है? कर्म क्या है? पुद्गल है ना, तो जीव है कि अजीव है? अजीव है ना, पुद्गल अजीव होता है, और जीव कौन है? जीव जीव है ना, अपन है लेकिन जीव जीव है ना। तो एक जीव के साथ कर्म का जो बंध हुआ, भले कैसे भी हुआ, कैसे हुआ कि जीव ने परिणाम किए और फिर कर्म आकर के बंधे। तो जीव ने कुछ काम किया ना, ऐसे ही आकर बंध गए, नेचुरली नहीं बनते। जीव ने कुछ काम किया, है ना, परिणाम खोटे किए, विभाव किया, पुरुषार्थ किया। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि प्रयोग किया, उसने कुछ प्रयत्न किया, मन वचन काय का कुछ परिणाम किया, जिससे कर्म आकर के जीव के साथ बंध गए। तो जो बंध गए, तो वो बंध एक जीव पदार्थ है और एक अजीव पदार्थ है। तो जीव और अजीव का मिलकर जो बंध हुआ, उसको कहा अजीव जीव विषयक बंध। और कौन सा वाला है वह? प्रायोगिक। प्रायोगिक क्यों है? क्योंकि किसी प्रक्रिया, पुरुषार्थ के द्वारा वह कर्म आकर के जीव से बंधे, यो ही आकर के नहीं बन गए। नहीं तो पूरे लोक में कर्मण वर्गणाएं फैली हुई है, सब क्यों नहीं बन जाती है? हर किसी को क्यों नहीं बन जाती है ना? क्यों नहीं बनती? क्योंकि जीव जो परिणाम करता है तभी बनती है।
जैसे परिणाम करता है उसके अकॉर्डिंग बनती है। और सिद्ध जीव भी है और हम भी हैं, तो सिद्ध जीव को तो जाकर कर्म नहीं लगते और हमें कर्म लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्ध जीव पुरुषार्थ नहीं कर रहे ना, और अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं और वहां पर कोई कारण नहीं है जुड़ने का उनके पास में। इसलिए ये जो जुड़ रहे हैं कर्म हमारे साथ, वो किस कारण से जुड़ रहे हैं? किसी प्रयोग पुरुषार्थ के कारण से, किसी विभाव परिणाम को किया हमने, उसके कारण जुड़े। अब यहाँ पे क्या लिया है? दो लिए, जीव में कर्म और नो कर्म। कर्म मतलब तो क्या हो गया? 8 कर्म जो हम लेते हैं वो कर्म आ जाएंगे। और नो कर्म में क्या आएगा? शरीर आदि, औदारिक, तेजस, कार्बन, ये जो शरीर है ये भी क्या है? पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल है तो जीव है कि अजीव है? अजीव है ना। तो अजीव का जीव के साथ बंध हो गया। अभी शरीर आत्मा का संयोग है कि नहीं है? एक साथ है कि नहीं? हम श्वासोच्छ्वास ले रहे तब तक जीव आत्मा में रहता है, मतलब इस शरीर में रहता है। जैसे ही मरण हो गया तो जीव यहाँ से निकल जाता है। तो बंध है तभी तो संयोग हो रहा है ना। जैसे जो शरीर भूखा रहेगा तो जीव का मरण हो जाएगा, मतलब जीव चला जाएगा इस शरीर को छोड़ के। ऐसे ही रोग हुआ है तो जीव दुखी हो रहा है। तो अगर बंध नहीं होता तो दुखी होता क्या? बाहर कुछ भी होता रहे शरीर में, जीव को कुछ नहीं होता। लेकिन बंध है यहाँ पर कुछ, इसलिए क्या है? जीव दुखी सुखी होता है। अभी यहाँ पर मोह वाली नहीं लगा रहे परिभाषा, ये मोह के कारण से। ये वास्तव में मुनिराज है तो उनके भी शरीर है और हमारे भी शरीर है, लेकिन मुनिराज दुखी नहीं हो रहे बाहर में उनको जलाए जाने पर, लेकिन हम कैसे होते हैं? दुखी होते हैं। तो उसका कारण क्या है? हमें अपने शरीर से मोह है, उनको शरीर से मोह नहीं है। लेकिन शरीर के जलने पर वहां पर आत्मा का अभाव हुआ कि नहीं? अभाव मतलब मरण हो गया ना। जैसे सियालनी ने खाया है ना, ये पेट में वो बांध दिए, गरम गरम लोहे के आभूषण बांध दिए, तो दो मुनिराज जो थे वो सरवार सिद्धि गए मरण करके, नकुल सहदेव जो 5 पांडव है ना उनमें से। तो ऐसा क्यों हुआ कि शरीर और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध ना कब तक रहेगा इस शरीर में? जब तक उसके प्राण है। प्राणों का घात हुआ तो निकल गया। तो इसलिए ये जो बंध है शरीर का और कर्म का, शरीर क्या हो गया? 9 कर्म, और कर्म 8 कर्म है, वो दोनों जीव के साथ जुड़े तो कौन सा बंध कहलाया? जीव अजीव विषयक बंध। और किस प्रकार का है? पुरुषार्थ सेवा। इस शरीर हमको ऐसे मिल गया क्या? कुछ किया था ना हमने, भाव किए थे जिसके कारण से हमको ये मनुष्य शरीर, स्त्री शरीर, ये सब मिले हैं। स्त्री कर्म बांधा हमने, स्त्री रूप परिणाम किए हमने, मायाचारी के और अन्य प्रकार के जो भी, तो इसलिए हम स्त्री बने। ठीक है, समझ में आए ना दोनों? अब इसके बाद में है वैश्रसिक बंध। स्कंद जो बन रहा है पुद्गल का, उसकी बात चल रही है। तो वैश्रसिक यानी क्या? बिना किसी की अन्य की हेल्प की वह नेचुरली बंधा हुआ है। अब उसमें 2 प्रकार बताए हैं, आदिमान और अनादिमान। अब आदिमान अनादिमान का क्या मतलब है? शब्द सुन के तो बहुत कठिन लग रहा है। सरल है। आदिमान यानी जिसकी शुरुआत हुई है, कभी जाकर के वह अपने आप से जुड़ गया, बंद हो गया। और अनादिमान यानी अनादि से वह पदार्थ जुड़े हुए, जैसे आत्मा के प्रदेश है, इनको किसी ने जोड़ा क्या? किसी के प्रयोग से जुड़े क्या? नेचुरली जुड़े हुए। और कब से जुड़े हुए? अनादि से, है ना। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश द्रव्य, ये तीनों लोकाकाश में है। तो इनका जो बंध है वो कैसा है? अनादि से। किसी ने जोड़ा है क्या इनको? नहीं। तो ये कैसा हो गया? अनादिमान वैश्रसिक बंध। अब इसमें यहाँ पर लिया है महास्कंद। महास्कंद कैसे लिया? महास्कंद का क्या मतलब होता है कि पूरा जो लोकाकाश है उतनी बराबर एक स्कंद होता है। स्कंद समझ में आता है क्या? स्कंद एक प्लास्टिक के पर होता है जिसको बोलते हैं महास्कंद। अब वो जो स्कंद होता है ना, वो कैसा होता है? हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन है कैसा? पूरे लोकाकाश इतना बड़ा महास्कंद है।
तो वह कैसा है, किसी ने जोड़ा है क्या? नहीं। कब से है? अनादि से। इसलिए कैसा हो गया उस स्कंद का बंध? अनादिमान वैश्रसिक बंध। अब आदिमान में क्या लिया है कि जो स्कंद पहले नहीं थे अब हो गए हैं, है ना, परमाणु जुड़ गए अब उसमें, लेकिन हमने नहीं जोड़े, हमने यानी कुछ प्रयोग किया उसके कारण से नहीं जुड़े, नेचुरली जुड़ गए, किसी कारण से जुड़ गए। जैसे कि इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? पानी की बूंदें होती है और सूर्य की रोशनी होती है, उसी समय सूरज उगता है तो क्या बन जाता है? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो हो गया वो कैसा हो गया? नेचुरल, किसी ने फोर्स किया क्या? अपने आप में तो व्यवस्था ऐसी बन गई। जैसे बिजली है, बादल है, बादल का एक झुंड है, अब छोटा झुंड इधर है, एक बड़ा झुंड है, एक इधर झुंड है, तो ये सब किसी ने फोर्स करके बनाया गया कि छोटा बादल इधर रहेगा, बड़ा इधर रहेगा, ये ऐसे शेप करेगा, ये अभी चलेगा, ये अभी रुकेगा, है ना। तो वह जो बंद हुआ बादल के टुकड़े का अपने आप से हुआ है, तो इसलिए वह कैसा हो गया? वैश्रसिक। लेकिन पहले से अनादि से है क्या वो? थोड़ी देर में अपन ने देखते देखते बादल जुट गए यहाँ पे, तो वो क्या हो गया? आदिमान, शुरुआत हो गई इसकी। ऐसे बादल, बिजली आदि लगा लेना, समझ में आया? तो बंध 4 प्रकार से बताया, प्रायोगिक के 2 और वैश्रसिक के 2। प्रायोगिक के 2 कौन कौन से? अजीव विषयक और जीव अजीव विषयक। अजीव में क्या लिया? लकड़ी और लाख, है ना, इन्होंने